हेलो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम गूंथे आटे का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। उसके अंदर हम 1 कटोरी जितना गेहूं का आटा ले लेते हैं। करीब 150 से 250 ग्राम जितना हमने आटा लिया है। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच जितनी सौंफ ली है। आपके यहाँ इसे सौंफ बोलते हैं या फिर वरियाली बोलते हैं। तो इतनी हमने 2 चम्मच जितनी सौंफ ली है। इसे हम मिक्सी जार में बिल्कुल बारीक सा पीस लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इस सौंफ को बहुत ही बारीक सा देखिए इस तरीके से पीस लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 टुकड़े यहाँ पर मैंने इस तरीके से गुड़ के लिए हैं। आप जितना भी मीठा खाना पसंद करें इसके हिसाब से आप गुड़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस गुड़ को हम इस तरीके से काट लेते हैं और इसमें हम 3 से 4 चम्मच जितना पानी डाल लेते हैं। तो जिस सौंफ को हमने पीसा था उसी में हम इस गुड़ और पानी को पीस लेते हैं। तो इस पानी को हमें जो हमने आटा लिया था उसके अंदर हम डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर हमने 2 चुटकी जितना नमक डाल लिया है। और यहाँ पर हम 1 चम्मच जितना इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। और अब हम इसका आटा गूंथ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसका जैसे हम पराठों में आटा गूंथते हैं उसी तरह का हमें इसमें आटा गूंथना है। हमें आटे को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखना है, हमें पराठे जैसा ही आटा गूंथना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप रूम टेम्परेचर का पानी इसमें इस्तेमाल करके इसका बहुत ही बढ़िया सा पराठे जैसा आटा गूंथ सकते हैं। तो देखिए हमने आटा गूंथ लिया है और हमारी आटे की ऊपरी परत जो है वो सूख ना जाए इसके लिए हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल इसके चारों तरफ लगा लिया है। तो हमें इस ऑयल में हम इस आटे को अच्छी तरीके से कोट कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। तो इस आटे को हमें ढककर 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो हम हमारा आटा जो है वो देख लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से हमारा आटा जो है फूल के सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा हम इसे और चिकना कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे और भी मसल लेते हैं ताकि हमारा आटा जो है बहुत ही बढ़िया से अच्छी तरीके से चिकना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमें इसके छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो सभी आटे का हमने इस तरीके से पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम एक चकला ले लेते हैं और उसके ऊपर हम एक पेड़ा रख लेते हैं। और इसे हम बिना आटे के बस इसी तरीके से पहले थोड़ा सा हम इसे बेल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा बेल लेना है। अब दूसरा हम पेड़ा ले लेते हैं। इस पेड़े को भी हमने जो पहली साइज का हमने पूरी बेली थी उसी तरीके से हम इसका भी बेल लेते हैं। तो दोनों हमने बिल्कुल इक्वल साइज में बेल ली हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं। दूसरी पूरी में भी हम इस तरीके से कुकिंग ऑयल लगाएंगे। और दोनों हम जो हमारा जिस पे हमने तेल लगाया था उसको हम इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेते हैं ताकि हमें बेलने में बिल्कुल आसानी हो। तो चलिए अब हम इसकी बिल्कुल पतली सी रोटी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल सी पतली सी इसकी रोटी बना ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह के हमने पतली सी रोटी बना ली है। तो इसे हम एक प्लेट पर रख लेते हैं। तो चलिए दूसरी भी हम इसी तरीके से पेड़ा हमारा ले लेते हैं और 2 इस तरीके से छोटी सी पूरी बना लेते हैं। बीच में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं और इसकी भी हम उसी तरीके से पतली सी रोटी बना लेते हैं और इसे भी हम प्लेट पर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी रोटी हमने इसी तरीके से बेल ली है। देखिए आप इस तरीके से हमने इसमें सूखा आटा लगाया था तो इसकी वजह से ये एक दूसरे में चिपकेगी नहीं। और यहाँ पर हमने एक तवे पर पैन गरम कर लिया है। जैसे ही हमारा पैन हल्का सा गरम होता है तो हम इससे बस 2 या 3 सेकंड के लिए दोनों तरफ से सेक लेंगे। हमें इसे पूरा नहीं सेकना है, बस हल्का सा इसमें जो है गीलापन थोड़ा सा सूखा हो जाए इस इतना ही हमें इसे दोनों तरफ से 2-3 सेकंड के लिए ही सेकना है।
तो देखिए इतना हमने इसे सेक लिया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। और हमारी दूसरी रोटी भी हम इसी तरीके से 2-2 3-3 सेकंड पर हम दोनों तरफ से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स सारी रोटी हमने इसी तरीके से सेक ली है। तो अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें कैंची की मदद से इस तरीके से हमें इसे काट लेना है। देखिए छोटा बड़ा आप कोई सा भी साइज आप इसमें कट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे काट लेना है। आप चाहे तो आप इसे चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी नाश्ता बना सकते हैं या फिर आप इसे इस तरीके से खोल के इसकी इस तरीके से पट्टी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। तो आप इस रोटी को इस तरीके से रखकर इसे कैंची की मदद से इसे भी इस तरीके से पट्टी पट्टी इसकी काट सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही आसानी होगी। बिल्कुल आराम से ये पट्टियाँ भी इस तरीके से कट हो जाएगी। या तो फिर हमने जो पहले वाला दिखाया था उस तरीके से आप भी बहुत जल्दी से इस तरीके से सारी रोटियां काट सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी पट्टियों को हमने इस तरीके से काट लिया है। और यहाँ पर गैस पर हमने कुकिंग ऑयल हमने गरम करने के लिए रख लिया था। हमारा तेल बिल्कुल गरम हो चुका है। तो फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को हम पहले थोड़ा सा मीडियम टू लो ही रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें इसे नहीं पकाना है। तो देखिए दोनों तरफ से हमें इसमें 3 से 4 मिनट तक पकाया है। हल्का सा इसमें सुनहरा रंग आने पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम हमारी दूसरी पट्टियाँ भी इसी तरीके से हम इसे इसमें तल लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसे गेहूं के आटे में बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। अगर आप चाहे तो आप इसे मैदे के आटे में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा बेंच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स तो सारा नाश्ता हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स मैंने इसे काफ़ी हेल्दी तरीके से गुड़ में बनाया है मीठा करने के लिए। अगर आप चाहे तो आप इसे शक्कर में भी बना सकते हैं। तो चलिए हमारा नाश्ता हमने सर्व कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारा नाश्ता है। फ्रेंड्स आप इसे सुबह चाय के साथ या फिर नमकीन के साथ ले सकते हैं। शाम को भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जाते हैं तो आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे आराम से दे सकते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी ये हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं। ये 4 से 5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी आपका मन किया आपने बस इसे इस तरीके से प्लेट पर निकाला और आपने इसे नाश्ते में एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई रेसिपी एक नए स्वाद के साथ। तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय।